31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के ढाका में जान से मारने की साजिश की जा रही थी। इस बात का खुद जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत लौटकर भी किया था, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त 30-31 अगस्त को चाइना में एससीओ की मीटिंग चल रही थी और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग को अटेंड करके बाहर निकलते हैं तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। उस टाइम पर ये डॉट्स कनेक्ट नहीं किए गए थे कि पुतिन बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार क्यों कर रहे थे। वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं और कम से कम 30 से 40 मिनट तक उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और बताया ये गया है कि उस टाइम पर पुतिन ने मोदी जी को इस बात की जानकारी दी थी कि ढाका में उनको मारने की साजिश की जा रही है। बाद में खबर आती है कि ढाका के एक होटल के रूम नंबर 108 में टेरेंस नाम की CIA एजेंट की डेड बॉडी मिली है। ये वही टेरेंस था जो यूएस स्पेशल फोर्स का कमांडेंट था, जो बांग्लादेश में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसकी इस मौत को नेचुरल डेथ बताया गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि जहर दिया गया था। और 2 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए तो एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गया था इसलिए तालियां बजा रहे हो या फिर वापस आया हूं इसलिए तालियां बजा रहे हो। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो?